हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें नया चैप्टर सीखेंगे जो कि होगा व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। इसमें इसके पहले गुणनफल से संबंधित हमने बेसिक्स सीखे हैं इसके पहले के पार्ट में, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में भी मैं आपको गुणनफल समझाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए कि व्यंजकों का गुणनफल कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद सर्वसमीकाएं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले गुणनफल से संबंधित प्रश्न आपके सामने कुछ लिए गए हैं, इनको समझते हैं और इनको सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करता हूं कि भाई व्यंजकों का गुणनफल कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे कोई चीज़ है, सिंपली अगर लिखा है 5 और x का गुणा क्या होगा तो आप कहेंगे 5x, बस 5 और x का गुणा क्या होगा 5x। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा है -3 और -y² का गुणा क्या होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और y² ऐसे ही लिख दिया जाएगा। सिंपल इसमें यही किया जाता है। अगर a और b का गुणा ऐसे पूछा गया तो आप a b कर देंगे, x और y का गुणा कभी पूछा जाए तो बस x y कर दिया जाता है। गुणा ये होता है, जनरल गुणा इस प्रकार से होता है। अगर कहा जाए कि x² गुणे y⁻3 इसका गुणा क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे ही x² y⁻3 लिख दिया जाएगा बस, ठीक है। आपसे कहा जाए a गुणे m² गुणे p⁻3 ये है, इसका गुणा क्या होगा तो आप इसको बस ऐसे लिख देंगे am² p⁻3, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो गई कि गुणा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हो गए शुरुआत। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। अब गुणा करने में क्या होगा, कभी कभी गुणा इस प्रकार से मिलेगा, जैसे संख्याएं कुछ इस प्रकार से लिखी हैं भाई, बटे में 3/2 a² गुणे 4/8, मान लीजिए 4/8 c गुणे माइनस का यहाँ पर आपका लिख दिया गया कुछ तरीके से, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है 12/9 और यहाँ पर लिख दिया गया x। अब आपसे कहा गया इसको सॉल्व करिए, तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में है तो ऊपर नीचे कट सकते हैं। तो 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, 2 चौके 8 कटा, 4 से 4 1 कम 4, 4 3 12 कटा, ठीक है। ऊपर हो गया 3 और 3, 3 3 9 हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए 3 1 कम 3, 3 3 9, और इस 3 से ये 3 कट गया। देख रहे हैं आप, सब लगभग कट ही गया, ठीक है। यहाँ से आपका ये सब कट करके आपका माइनस का ऊपर केवल माइनस का चिन्ह बचा, और ये a² और ये c और x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और सब तो कट गए, सारे नंबर्स कट गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब सारे नंबर्स कट गए हैं। ऊपर भी देखिए भाई 4 थे 12, 12 गुणे 12 144 बन रहा है, यहाँ 8 दूनी 16, 16 9 144 बन रहा है, इसलिए पूरा कट गया। तो अलग अलग काटे, इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, चीज़ों को ऊपर नीचे कट किया जा सकता है। अब जैसे कभी ये लिखा हो x² y और इंटू 1/xy, है ना, इंटू इसी तरीके से चीज़ें लिख दी जाए तो यहाँ से आप ऐसे x, अब यहाँ कुछ भी आप बना लीजिए, जैसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 3x, तो अब इस x से हम इस x को काट सकते हैं, ठीक है, इस y से इस y को काट सकते हैं एक एक बार, ठीक है। अब आपका क्या बचा, यहाँ से x² बचा, यहाँ से 3 बचा, तो 3x², ये आंसर हो गया। बहुत बेसिक ये चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है और करना है, ठीक है। आई होप आप इन सारे बेसिक चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या होगा कि गुणा में आपको एक पदीय व्यंजकों के बाद इस तरीके से व्यंजक मिल सकते हैं, जैसे सपोज 3 लिखा है और आपको गुणा करना है x - 2 से, तो ये गुणा कैसे होगा, ये दो चीज़ें ब्रैकेट में है और ये अलग एक संख्या है। गुणा कैसे होगा, पहले इसको इससे करते हैं और फिर इसको इससे भी करते हैं, दोनों से। तो 3 को x से करेंगे 3x आ जाएगा, फिर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आपका गुणा हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर गुणा मिलेगा, सपोज यहाँ पर आपको 4x लिखा है बाहर, चलिए 4x² लिखा है और अंदर लिखा है x प्लस यहाँ पर 7, आपको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे कैसे होगा, देखिए 4 इसको इससे जब गुणा करेंगे तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, x यहाँ 2 बार x² का मतलब x × x 2 बार, और ये एक बार और x हो जाएगा तो x⁻3 हो जाएगा। यहाँ 2 बार, ये इस पर कुछ नहीं तो आप इसको x ऐसे लिखा तो मतलब उस पर घात 1 मानेंगे, ठीक है। तो x⁻3 हो गया, प्लस इस 4 का अब इससे भी गुणा होगा, जो बाहर लिखा होता है इसका दोनों से संख्याओं से गुणा होता है, तो अब 4 × 7 = 28 हो जाएगा, और ये x है तो x² हो जाएगा। भाई ये चीज़ पूरी तो रहेगी ही, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, ये आपका गुणा होके आ गया। तो इस तरीके से ऐसे भी गुणा मिल सकते हैं जिनको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऐसा होगा कि
फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2x लिखा हुआ है और अंदर आपका ऐसे 3x माइनस 2y प्लस 5z ऐसे तीन तीन संख्याएं हों, तो इसका इससे भी गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, पहले 2 तिहाई 6 संख्याओं का, फिर x और x 2 बार हो गया तो x स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। आपको ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप सीधे गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x और x मिलके x स्क्वायर, 2 दूनी 4 और ये x और ये y तो 4xy हो गया। फिर ये प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस ही रहेगा, 2 पंचे 10, यहाँ से x और यहाँ से z xz, ये आपका गुणनफल हो गया। इस तरीके से भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, कभी कभी आपको डबल डबल मिलेंगे, जैसे एक ब्रैकेट में ये लिखा है x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में और लिखा है x माइनस 2, इनका गुणा करना है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, इस पर क्या होगा कि किसी एक ब्रैकेट का चुनाव करें, चाहे पहले वाले चाहे दूसरे वाले। अब मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसका पहला एलिमेंट क्या है x, इसको ले लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को ले लिया जाएगा इसके साथ ऐसे। फिर इसका दूसरा हिस्सा क्या है, प्लस का 3 है, प्लस 3 चिन्ह के साथ लेंगे और ये पूरा x माइनस 2 ऐसे। अब आगे बिल्कुल ऐसा ही बन गया जैसे अभी तक आपने किया कि भाई इसको इससे भी किया जाएगा, x का x स्क्वायर माइनस 2 का x से करेंगे 2x, ये वाला हो गया हिस्सा। अब इसको भी देखिए ऐसे, इसको इससे करेंगे प्लस का 3x और फिर इसको इससे भी करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। अब आप देखिए जो चीज़ें जुड़ रही हैं, समान पदों वाली संख्या x वाला x वाले में जुड़ घट सकता है, कभी x स्क्वायर वाला x के साथ नहीं हो सकता। सजातीय और विजातीय पदों को मैं इसके पहले के लेक्चर में समझा चुका हूँ। जो समान पद है वही जुड़ घट सकते हैं, जैसे x वाला x वाले में जुड़ जाएगा या घट सकता है, जुड़ या घट सकता है। तो पहले तो x स्क्वायर वाला कोई और नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए, x वाले 2 हैं तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा और बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस का बचेगा, और फिर ये माइनस का 6, क्योंकि और कोई संख्या है नहीं 6 के अलावा, इसलिए 6 ऐसे ही उतार लेंगे। ये आपका इस चीज़ का गुणा होकर के फाइनली आपका आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे संख्याओं का गुणा करना होगा और इसी प्रकार से लिखना होगा। हो सकता है कभी ऐसा हो, बोलें कि इस चीज़ का मान ज्ञात कीजिए और यानी ये x प्लस 3 और गुणे x माइनस 2 करिए और आगे बोल दे यदि x बराबर 2 हो, यदि x बराबर 2 हो तो अब जो उत्तर आया है गुणा करके यहाँ x की जगह 2 रख दीजिए, इसमें 2 रख दीजिए बस। भाई आपको x बराबर 2 पर करना है तो अब आप जो पहले आपने गुणा कर लिया इसको अब जो गुणा होके आया इसमें x की जगह 2 रख देंगे। x था इस जगह 2 रखा, ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर प्लस है, फिर इसकी x की जगह 2 रखा, फिर माइनस 6। इससे क्या हुआ, 2 का वर्ग हुआ 4 और प्लस 2 माइनस 6, 4 और 2 कितना हुआ 6 माइनस 6 मतलब 0, 6 में से 6 उत्तर आ गया 0। आखिरी में ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि कहीं पर गुणा उड़ा कराने के बाद आपसे कहा जाए कि x का मान 2 है। अब इसमें x और y दोनों होता, जैसे इस वाले प्रश्न में x भी है y भी है, वो क्या है x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रखते जाएंगे और गुणा करके उत्तर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आराम से किया जा सकता है। कुछ बदलाव हो तो उनको आप अच्छे से समझें और उनको करने का अभ्यास रखें। ये बेसिक्स थे कुछ गुणा के और बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम प्रश्नों के साथ सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ। देखिए अगर यहाँ पर अभी संख्याएँ दी होती कि 5 क्यारी हैं 3 पंक्तियाँ हैं तो आप आसानी से कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला गया कि एक खेत में भाई 2x क्यारियाँ हैं, फिर उन क्यारियों में xy पंक्तियाँ हैं, फिर उन पंक्तियों में y स्क्वायर टमाटर के पौधे हैं प्रत्येक पंक्ति में, तो कुल कितने पौधे। इस तरीके से तो अजीब थोड़ा सा लग रहा है। अब देखिए इसको करने का तरीका पहले सीखते हैं। क्या कहा गया इसको मैं आपको बेसिक पहले समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एक खेत में 2x क्यारियाँ, मान लीजिए कि कोई खेत होगा, ऐसे समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझना है। मान लेते हैं ये कोई खेत है, इस खेत में 2x क्यारियाँ हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये कुछ मैं क्यारियाँ बना लेता हूँ, मान लेते हैं सपोज हमने 4 क्यारियाँ बना ली। ये देखिए 4 क्या 8 क्यारियाँ होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में बांट लिया, मतलब ये 8 क्यारियाँ हो गई खेत में। अब जैसे आपसे कहा था कि एक खेत में 2x क्यारियाँ, हमने यहाँ पर आपको देखिए डिवाइड किया 1 2 8 क्यारियाँ, हमने क्यारियाँ हमें मिल गई 8। वहाँ पर क्यारी की जगह 2x है, यहाँ पर संख्या है कि 8 क्यारी है। अब उसने कहा है कि प्रत्येक क्यारी
में एक्स वाई पंक्तियां हैं। पंक्तियां मतलब होता नहीं, जैसे ये कोई क्यारी छोटी सी बनी और इसमें फिर हमने ऐसे लाइन ऐसे रो में पेड़ लगा दिए, इन पंक्तियों में ऐसे ऐसे लगा दिए, तो ये रोज हो गई, पंक्तियां जिनको कहते हैं। तो अब इसने कहा कि भाई प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, और मैं अगर आपसे यहाँ कहूँ कि ये 8 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में इस तरीके से 2-2 पंक्तियां हैं, मान लीजिए 2 ही 2 पंक्तियां हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2-2 पंक्तियां हैं, 2 ही 2 लाइनों में पौधे लगे, तो आप क्या बताएंगे? आपसे कहा जाए कि बताइए आप प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि कुल क्यारियां कितनी थी, तो आपके सामने था कुल क्यारियां 8 थी, उन क्यारियों में पंक्तियां कितनी थी? 2-2 थी, तो पंक्तियां कितनी हुई? तो 2 से गुणा कर देंगे, 16 पंक्तियां हुई। देखिए 8 दूनी 16, हर पंक्ति में 2-2 है, तो 8 दूनी 16 गुणा करेंगे। वैसे भी देखिए 2-2 4 2 6 2 8, ये 16 ही है, 8 ऊपर 8 नीचे, पंक्तियां मिल गई 16। अब कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर के पौधे। अगर मैं कहूं कि इन प्रत्येक पंक्तियों में 3-3 पौधे हैं, ऐसे प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने पौधे हैं? 3-3, तो आप जरा बताइए कि कुल कितने पौधे हैं? तो आप बताइए, अगर एक पंक्ति में 3 पौधे हैं और हमारे पास पंक्तियां थी 16, तो 16 को 3 से गुणा कर देंगे, 16 या 48 पौधे हो जाएंगे ना। आप फाइनली देख रहे हैं कि ये दोनों भी गुणा हुए थे और 3 भी बाद में गुणा हुए, इसका मतलब सबको गुणा करके उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो यहां भी आपको यही समझना है, प्रत्येक, आप देखिए इसको ऐसे समझिए, ये तो था एग्जाम्पल, इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब आप जरा देखिए, अब क्या है कि क्यारियां 2x है, यहाँ क्यारियां 8 थी, यहाँ 2x है, ठीक है। फिर इस क्यारी को गुणा करेंगे, उसमें जितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां कितनी हैं? एक्स वाई, गुणा कर दिया, और हर पंक्ति में जितने पौधे हैं उसको भी गुणा कर देंगे वाई स्क्वायर से। बस तीनों का गुणनफल ही इसका उत्तर होगा, आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से, तो इसको गुणा कर लीजिए बस, और कोई संख्या है नहीं 2 के अलावा, ऐसे ही रहने दीजिए। एक्स और एक्स कितनी बार है? 2 बार पूरा, तो एक्स स्क्वायर, वाई 1 बार, वाई 2 बार, तो वाई कितने हो गए? 3। ये आपके कुल पौधे हो गए, ये क्या हो गए? कुल टमाटर के पौधे। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि पौधे टमाटर के इतने हो गए। लेकिन अब शर्त, पहला तो ये था खेत में कुल पौधे, तो ये वाला पार्ट हो गया, लेकिन अब कहा गया दूसरा पार्ट एक और है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 2, तो पौधे कितने होंगे? तो यहां पर ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 2 रख देते हैं इसमें, तो यहां पर था 2 और गुणा, भाई सबके बीच में गुणा होता है, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे में जब तक प्लस माइनस ना लगा हो तो गुणा ही मानेंगे ऐसे में। 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे? 3, तो 3 रखिए, और x पर घात 2 है तो इस पर भी घात 2 लगाइए, फिर बीच में गुणा, y की घात 3, y का मान आया है 2, तो हम यहाँ रखेंगे 2 और उसकी घात 3 है ऐसे। अब इसको सरल कर लीजिए जरा, 2 गुणे 3 3 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप देखिए कितना हुआ? 8 दूनी 16, 16 9 144। इसका मतलब 144 पौधे हैं, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये सब डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है, आपको समझाने के हिसाब से मैंने ये किया था कि ये गुणा क्यों होंगे, आपको ये पता लगना चाहिए कि सबका गुणा आखिर क्यों होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए। बाकी तो इसका सॉल्यूशन इतना ही है, कोई चिंता की बात नहीं, इतना ही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, जिसमें बोला गया है -4x² गुणे -3 ay गुणे -2/3 bx, इसका मान बताना है। तो ठीक है, जो कट रहा हो उसको काट दीजिए। इसमें तो ये 3 से 3 कट रहा है क्योंकि गुणा है ना, 3 से देखिए 3 कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा, ऊपर अब कुछ नहीं कट रहा है। तो 4 को पहले देखिए, पहले तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, फाइनल आंसर माइनस आएगा, क्योंकि भाई ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो प्लस इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फाइनल उत्तर माइनस में आएगा। x कितनी बार है? यहाँ से 2 बार, यहाँ है नहीं, यहाँ से 1 बार और, तो x हो गया 3 बार। गुणा करेंगे तो सब बढ़ जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। a कितनी बार है? a यहाँ पर 1 ही बार है और कहीं है नहीं, तो ऐसे लिख दीजिए। y कितनी बार है? y 1 ही बार है, तो ऐसे लिख दीजिए। b कितनी बार है? b 1 ही बार है, तो ये ऐसे लिख दीजिए। अब ये चीज़ें कहीं कहीं हो सकता है कि बुक में पहले x³ y ab ऐसे लिखा हो, है ना, या आगे पीछे ab x³ y लिखा हो, ये अलग बात है। बाकी ये चीज़ें यही होंगी, इसलिए ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इसको आपको सरल करना था, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है।
हाँ, एक और चीज़ थी, ये संख्या छूट गई है। देखिए आपका 3 और 3 ही तो कटा था, तो ये 4 और 2, 4 दूनी 8 भी करेंगे ना। यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए भाई, ये 3 3 कट गया था, ये संख्या भी रह गई है। मैंने अभी ये लेटर्स तो लिख दिए लेकिन संख्या छोड़ दिया था। तो संख्या देखिए 4 दूनी 8, पहले इसको करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स यहाँ है तो एक्स की घात 3, और ए एक ही बार, वाई एक बार और बी एक बार। ठीक, अब ये उत्तर हो गया। ठीक, ये 8 नंबर्स छूट गए थे, तो नंबर को ध्यान रखेंगे, सबको गुणा करेंगे, पहले नंबर्स को कर लीजिए, फिर लेटर्स को, अक्षरों को कर लीजिए। ठीक है, यही तरीका होता है गुणा करने का। तो ये हो गया। ऐसा अगर और कोई प्रश्न लें तो आप देख लीजिए, इससे एक और प्रश्न मैं ले करके आपको बता देता हूं। अब इसको गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस लगा है और कहीं कुछ है नहीं तो माइनस ही लगा लीजिए। देखिए जो कट रहा हो तो इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और इस 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, और तो नीचे अब कुछ बचा नहीं यहाँ से कटने वाला कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा, 5 3 15, 5 3 15 बचा भाई, 5 और 3 संख्याओं में बचा है, और तो कुछ बचा नहीं। m है, एक बार m लिखे, n 2 बार है, n स्क्वायर लिखे, और p स्क्वायर ऐसे लिखे, और बटे में 7 है तो टोटल बटे में 7 कर लीजिए। ये आपका उत्तर हो गया यहाँ से। तो इस प्रकार से गुणा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वही m बराबर 1 हो, n बराबर 2 हो, p बराबर 1 हो या -1 हो, तो यहाँ इनको मान रख के गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। अभी हम ऐसे भी प्रश्न लेकर के देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सरल करना है। यहाँ पर आपको प्रश्न है वाई स्क्वायर और अंदर ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस है वाई क्यूब, वाई की घात 3, और फिर ब्रैकेट में है वाई प्लस 1, और फिर देखिए यहाँ पर बाहर वाई और वाई स्क्वायर माइनस वाई। ये था प्रश्न। अब हम इसको गुणा करेंगे, तो बिल्कुल आप समझिए 3 तरह के गुणा है। पहले इसको इससे करेंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके वाई की घात 4 हो जाएगा, फिर इसी को इससे भी करेंगे, प्लस है प्लस का, वाई स्क्वायर को एक बार करेंगे, वाई स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या गुणा होती तो वही रहता है, उसका मान बदलता नहीं है। यहाँ से फिर इससे करेंगे, देखिए माइनस वाई की घात 3 और वाई मिलके वाई की घात 4 हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और वाई की घात 3 और वाई 1 से करेंगे तो वाई की घात 3 ही रहेगा। भाई किसी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, वाई की घात 3 एक कम, वाई की घात 3 ही रहेगा। इसको इससे देखिए तो प्लस का वाई और वाई स्क्वायर वाई की घात 3 हो जाएगा, भाई ये एक बार ये 2 बार तो वाई की घात 3, फिर प्लस माइनस माइनस वाई और वाई मिलके वाई स्क्वायर। ये सारे गुणा होंगे भाई, इसका इससे हुआ था फिर इसका इससे भी होगा। ये देखिए ये इससे हुआ था इससे भी हुआ, दोनों से करना पड़ता है। ठीक है, अब आप देखेंगे वाई की घात 4 प्लस का, यहाँ पर माइनस का, ये वाई की घात 3 माइनस का, ये प्लस का, ये वाई स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, सब कट ही गया, 0 उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप आराम से इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल इसका इसी तरीके से, वो भी यहीं देख लीजिए आप। x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए इसका तो गुणा करेंगे 1 से तो x एक कम x, फिर इसका इससे करेंगे तो कितना होगा, प्लस का x एक बार x 2 बार तो x की घात 3 हो जाएगा, ये करेंगे तो माइनस x की घात 3 हो जाएगा, भाई 2 बार ये और एक बार ये x की घात 3 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर ही रहेगा। पहले चिन्ह देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए यहाँ कोई गुणा नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, सब ऐसे ही बस उतार देंगे ब्रैकेट ओपन करके, माइनस का x और माइनस प्लस माइनस, भाई ये माइनस ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट सारे खत्म हो गए। अब देखिए आराम से चेक करिए, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का, ये एक्स प्लस का सब कट गया, 0 उत्तर यहाँ भी आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आराम से आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उसको आंसर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि कैसे इन प्रश्नों को करना है। ठीक है, चलिए अब आप ऐसा देखिए, जैसे इस तरीके के प्रश्न आते हैं 5xy गुणे एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं माइनस का 2x स्क्वायर, गुणा करिए और बोलिए इसका मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है,
तो अब इसको पहले तो हम गुणा करेंगे, फिर बाद में वो मान रखेंगे। तो पहले गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 10, 5 दूनी 10 माइनस का 10, x एक बार, x दो बार, x हो गया 3 बार, y एक बार, यहाँ है नहीं y ऐसे लिख दीजिए। ये तो गुणा हो गया। अब मान रखिए माइनस का 10 गुणे x का मान रखना है 1, तो 1 रखा, ऊपर घात 3, 3 रखेंगे, गुणा y का मान 2 है, 2 रख देंगे। अब देखिए माइनस 10 गुणे 1 की घात कितनी भी हो 1 ही रहता है, गुणे ये 2, और फिर माइनस का 10 दूनी 20, माइनस 20 इसका उत्तर हो गया। ऐसे प्रश्न भी इस रूप में भी आ सकते हैं, मान रखने वाले। ठीक है कि गुणा करने के बाद आप मान रखिए। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है। बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चे द्वारा, ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x+5 बच्चे हैं और इनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने इतने वृक्ष लगाए, है ना। मान लीजिए कितने विद्यालय के बच्चे थे, x+5। अब मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि कितने विद्यालय हैं, कुल मिला के 7 विद्यालय के बच्चे आए हैं और एक विद्यालय के बच्चों ने 3 पौधे लगाए, तो 7 विद्यालय के, तो आप गुणा करके बताएंगे 21 पौधे लगे। भाई 7 त्रिक 21, विद्यालय थे 7 और हर विद्यालय के बच्चों ने 3-3 पौधे लगाए हैं, तो 7 त्रिक 21 पौधे लगेंगे कुल। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है कि इतने विद्यालय हैं, ये लिखा, और गुणा करेंगे हर विद्यालय के बच्चों ने इतने इतने वृक्ष लगाए हैं, देखिए, है ना। ये तो यहाँ पर बस नंबर्स नहीं है, अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये अलजेब्रा बीजगणित में लिखा है। तो आप इसको इस तरीके से x², दोनों को बस गुणा, और गुणा करना मैंने अभी सिखाया है, बस इनको गुणा कर दीजिए, उत्तर हो गया। ठीक, अब गुणा करना आपको आना चाहिए। चैप्टर का नाम ही है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। तो अभी हम गुणनफल वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसके बाद सर्वसमीका वाला हिस्सा देखेंगे। अब देखिए इसको गुणा करें कैसे। मैंने बताया जब 2 ब्रैकेट में चीजें हों तो पहले एक ब्रैकेट का एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने x को लिया और फिर इस पूरे ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दिया इसके साथ, x² माइनस 5x प्लस 25। फिर दूसरी संख्या ली प्लस की 5 और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया इसके साथ। बस ये तरीका होता है ना। अब आपको आगे मालूम है कि भाई x को इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो x को x² से x की घात 3, ये 3 बार हो जाएगा। फिर ये माइनस 5 और 5 के साथ ही x और x मिलके कितना हुआ, x² हो गया। फिर ये प्लस 25 और x कितना होगा, 25x होगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो प्लस 5x² प्लस माइनस माइनस 25, भाई इसका इससे हुआ, इसका इससे भी होगा और फाइनली इससे भी होगा, तो इससे तो 5x² हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और ये एक x है इसके साथ, तो x भी आ जाएगा। फिर ये प्लस 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 ही रहेगा, 25 का 5 से होगा, 25 पंचे 125। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ये माइनस का 5x², ये प्लस का 5x² कैंसिल हो गया। भाई 5x² से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, चाहे काट दीजिए। और ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25, ये भी काट दीजिए। भाई 25x से 25x ही जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये बचा आपका x की घात 3 और यहाँ से बचा प्लस का 125। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही इतने पौधे या वृक्ष लगाए गए, इतने वृक्ष टोटल लगाए गए। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। अब आप समझ गए होंगे गुणनफल व्यंजकों में कैसे किया जाता है। आई होप आपको व्यंजकों का गुणनफल आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट यानी सर्व समीकाओं की तरफ। तो सबसे पहले सर्व समीकाओं के बेसिक सारे सर्व समीकाएं आपको मैं नोट करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। पहले मैं प्रश्नों को लेता हूं और उन्हीं के आधार पर सर्व समीकाएं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं सर्व समीकाओं को। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं जो सर्व समीकाओं पर आधारित है। इनको हम सर्व समीकाओं की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक सर्व समीकाएं जो हमें याद होती हैं वो सूत्र के रूप में आप याद कर लीजिए। आप सबको याद ही होती है लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसी के एक रूप को और बदले, अगर ये जो 2 सर्व समीकाएं आपके सामने दिख रही हैं इनके स्वरूप को और बदल के जैसे इस तरीके से कभी मिले a प्लस 1/a, या फिर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं a प्लस 1/a के रूप में मिल रहा है। अगर हमें ये लिखना हो a प्लस 1/a,
तो इसका क्या आएगा भाई, है तो ये बिल्कुल इसके जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस a की जगह यहाँ पर a है और b की जगह 1/a है, देख रहे हैं बिल्कुल इसी रूप का है, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका यहाँ पर मान रखेंगे भाई a स्क्वायर, इसको भी सूत्र की तरह आप याद कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस का ये 2 हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं 2ab, अलग देख लीजिए 2ab का मतलब 2 गुणे a गुणे b। अब देखिए 2 गुणे a की जगह तो a ही है इसमें, लेकिन b की जगह ये है 1/a। तो यहाँ पर जैसे 1/a रखेंगे, a और a कट जाएगा तो केवल 2 1 कम 2 बचेगा। तो ये जो 2ab वाला हिस्सा ये तो केवल 2 ही बचता है। ठीक है, क्योंकि मान यहीं से आया है इसमें रख करके, लेकिन 2ab में a की जगह a रखेंगे और b की जगह 1/a रखेंगे तो a कट जाएगा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपका 2 ही बचेगा। इसी तरीके से इसमें अगर a माइनस 1/a का सूत्र आपको लिखना हो तो वो हो जाएगा, होल स्क्वायर हो यहाँ तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, ये इसी के 2 और रूप हैं जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी हो, जैसे a प्लस 1/a था, होता x प्लस 1/x, तो भी यही सूत्र चलता, बस यहाँ हम x कर देते, क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। अगर आपको वो देता y में तो हम y रख देते, जैसे होता y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, कुछ भी दे सूत्र ऐसे ही रहेगा, ये माइनस वाला है। इसी तरीके से यहाँ देखिए y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/y स्क्वायर और माइनस का 2। तो सूत्र बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि हाँ इस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इन सूत्रों को इन रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से समझते चलिए। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इन्हीं के आधार पर सॉल्व होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। सूत्रों को आप रिवाइज करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि कोई भी सूत्र प्रयोग कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के बाद एक होता है a प्लस बी a माइनस बी। अगर ये सूत्र आता है तो इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, या उल्टा भी इसको समझ सकते हैं, इस तरफ से ना हो ऐसे हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया हो तो उसकी जगह आप ये कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये सब सूत्र आपको मालूम है। अभी इनके प्रयोगों को हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहले हम सूत्रों को एक साथ समझ लें ताकि याद हो जाए। ये सब नियमों को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, जिनको आते हैं कोई बात ही नहीं। अब इसके बाद एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 3 हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। ठीक है, या फिर इसी को एक और रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक और रूप में लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों जगह 2 देखिए कॉमन है, तो प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो अंदर आ जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर। a और b में हो तो ऐसे लिखे, x और y में हो तो ऐसे लिख सकते हैं, x y z में अगर लिखा हो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो इसी को यहाँ पर कर देंगे हम, जहाँ जहाँ a b c है वहाँ x y z कर देंगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, अंदर क्या हो जाएगा x y y z प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा इस तरीके से। उसमें कोई दिक्कत नहीं, सूत्रों का रूप कैसा भी बदल सकता है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, सोचना नहीं है। आराम से इन तरीकों को समझिए और सीखिए। ठीक है, ये वाला सूत्र a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस रूप में भी हो सकता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या इसी को इस रूप में भी कह सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जहाँ पर जैसा अनुप्रयोग मिलेगा हम कार्य करेंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को लगाना शुरू करते हैं इनसे, और फिर जैसे जैसे आएंगे सूत्र वैसे वैसे देख लेंगे। एक आध हम क्यूब का भी देख लेते हैं, लोगों को क्यूब का भी कभी कभी आ सकता है। जैसे अगर ये हो a प्लस बी का होल क्यूब तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब हो तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर ये अलग अलग क्यूब हो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का अगर हो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। बस पैटर्न ये रहता है, यहाँ पर सब प्लस हो जाता है।
इन सूत्रों तक, इतने तक आप काम करिए बस। आई होप इससे आगे की बात आपसे नहीं की जानी चाहिए, इतने में आपका कार्य हो जाना चाहिए, ठीक है। इतने में आपका कार्य हो जाएगा। इतनी आइडेंटिटीज आप समझिए, देखिए और फिर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके प्रयोगों को देखना शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला, जैसा कि आप में क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2y का होल स्क्वायर, इसको सरल करना है सर्वसमीका की सहायता से। तो आप ये बताइए, ये अभी जितने सूत्र लिखे गए उनमें किससे मैच करता है? आपके पास एक सूत्र है a + b और बाहर होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ कोई संख्या हो प्लस दूसरी कोई संख्या हो, दो अलग अलग प्रकार की संख्या और उस पर बाहर होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए दो अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, 3x + 2y और बाहर होल स्क्वायर। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा मैच कर रहा है। तो इसका रूप होता था, आंसर इसका क्या होता था? a² + b² + 2ab, है ना। इसी की सहायता लेंगे और इसको सरल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab सर्वसमीका से या की सहायता से, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम सिर्फ से लिख देते हैं, मतलब इस सूत्र के प्रयोग से हम कार्य करने जा रहे हैं। इस सूत्र के प्रयोग से जब हम कार्य करेंगे तो यहाँ पर a जहाँ जहाँ है वहाँ तो 3x लेना पड़ेगा, प्लस b जहाँ है वहाँ 2y लेंगे, तब ऐसा बनेगा। देखिए ये ऐसा ही हो गया। अब a की जगह आप यहाँ पर a वाला पार्ट ये है और b वाला पार्ट ये, तो a जहाँ जहाँ है वहाँ 3x रख दीजिए और बाहर होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगा के, क्योंकि 3 और x दो संख्या है तो इसलिए ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि हमें a की जगह 3x करना है। तो a के स्थान पर ये रखेंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b के स्थान पर 2y रखेंगे ऐसे और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। देखिए अगर हम केवल ऐसे स्क्वायर लगाते तो ये सिर्फ y पर स्क्वायर माना जाएगा, 2 पर नहीं, जबकि b पूरा 2y है। देखिए यहाँ b पूरा 2y, इसलिए पूरे पे लगाना है तो हम ब्रैकेट लगा के दिखाएंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ है 2ab, मतलब 2 गुणे, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो 2ab का मतलब 2 गुणे a गुणे b होता है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो हम 2 गुणे a की जगह फिर से ये 3x और गुणे b की जगह ये 2y। हमने इसमें देखिए a b जहाँ जहाँ है वहाँ मान रख दिए हैं, केवल a की जगह ये और b की जगह 2y, यानी 3x और 2y रख दिया है। अब आपको इसका तो मान ज्ञात ही करना था ये वाला, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। आपको सिर्फ इधर वाला सरल करना है, ये जो आपका आया इस साइड का, क्योंकि ये तो आपको ज्ञात ही करना था। देखिए ठीक है। अब आप केवल इस साइड का सॉल्व करिए, तो क्या होगा? 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 3 3 x का भी स्क्वायर करेंगे x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का हो जाएगा y² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 और x और y मतलब xy। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ये जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं इसी प्रकार से सरल करना है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इसको भी समझ गए होंगे कि सर्वसमीका को कैसे सरल करते हैं। अगला देखिए 2x - y का होल स्क्वायर। इसका हमारे पास एक रूल है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab से, इस सर्वसमीका से। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर्वसमीका इससे, है ना। ये हमारे पास सर्वसमीका है इसके प्रयोग से। तो a की जगह बस आपको a की जगह 2x रखना है और माइनस लगा है, b की जगह देखिए क्या रखना है, ये y रखना है। ये समझदारी अपने पास आप रखिए, ध्यान रखिए कि जो यहाँ लिखा a और b उसको किस तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 2x - y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a की जगह 2x रख दीजिए, उस पर स्क्वायर है, b की जगह y रख दीजिए, उस पर स्क्वायर है, -2ab मतलब 2 गुणे a और a की जगह तो 2x ही लिखना है, गुणे b की जगह y। अब देखिए ये कितना होगा, ये तो आपको सॉल्व भी करना था, इसको छोड़ दीजिए, इधर वाला आपका उत्तर होगा। इसको सरल करिए, 2 का वर्ग 4 और x का x² प्लस y² मतलब y² ही रहेगा, -2 दूनी 4 x और y। ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि कैसे सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। नेक्स्ट उसी में देखिए एक है सर्वसमीका। अब अगर स्क्वायर वाला हो, मैं सीधे सीधे अगर एक लूँ कि a² - 9 लिखा है, इसको सॉल्व करिए, तो आप इसको करेंगे, ये तो स्क्वायर है ही है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एक समीकरण बनता दिख रहा है, a² - b²। इस तरीके से एक सर्वसमीका हमें नजर आ रही है, a² - b², जो कि होता है a + b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरे ब्रैकेट में। इसकी सहायता से हम काम करेंगे। बिल्कुल अभी आपने देखा था, ये सूत्र मैंने आपको समझाया था,
ए की जगह तो ए ही रहेगा, ए रखिए, और प्लस में बी की जगह 3 आ जाएगा तो 3 कर देंगे, यहाँ भी यही a माइनस 3, ये आपका इधर वाला उत्तर हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पर हो एक्स स्क्वायर माइनस 81, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 81, ये तो स्क्वायर है ही है, ये 9 का स्क्वायर कर देंगे, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस 9, एक ब्रैकेट में x माइनस 9, ये उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत सरल प्रकार के प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें टफ आप लेंगे तो बटे बटे में दे सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से आपसे बात की जा सकती है कि मान लीजिए यहाँ से आ जाए कुछ पी स्क्वायर माइनस 4/25, ये अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सरल करिए सर्वसंख्या से, तो p पर तो स्क्वायर है ही, 4 का हो जाएगा 2 और 25 का 5, और इस पर हम ऐसे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। भाई देखिए 2 का वर्ग भी 4 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, इस तरीके से आगे। अब ये कैसा दिख रहा है, अब दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जैसा, जो कि होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। ये सूत्र आपको मालूम है, तो इस सूत्र के प्रयोग से, इस सूत्र के सर्वसमीकरण के प्रयोग से, तो ए की जगह तो p रहेगा, p लिख दीजिए, और b की जगह 2/5 रहेगा, तो p प्लस 2/5 पहले ब्रैकेट में, p माइनस 2/5 दूसरे ब्रैकेट में। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कैसा भी स्वरूप क्यों ना हो, ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, वो आपके सामने देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से देखिए, एम स्क्वायर माइनस 81, अगर ये है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए एम की घात 4 का मतलब एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, माइनस 81 मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए भाई घात 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 9 का, तो अब देखिए ये इसी सूत्र जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस सूत्र की सहायता से, इससे तो हम क्या करेंगे, एम ए की जगह एम स्क्वायर लेंगे पहली बार, और प्लस बी की जगह ये 9 लेंगे, तो ऐसे यहाँ भी लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 9। अब आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखें तो इस जगह पर ये फिर से एक सूत्र बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एम स्क्वायर माइनस, इसको हम 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि जब माइनस होता है, माइनस के लिए ये सर्वसमीकरण होती है, प्लस के लिए होता नहीं, इस प्लस के लिए ये होता नहीं सूत्र, माइनस के लिए लेकिन होता है, ये फर्दर ये ऐसा बन जाएगा, आगे फिर ऐसा तैयार हो जाएगा, तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये इस ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट वाले को फिर से आप m प्लस 3 m माइनस 3 लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी की सहायता से। ये अब आपका आंसर हो गया, इसको आप इकट्ठे लिख सकते हैं m प्लस 3 m माइनस 3 और ये वाला m स्क्वायर प्लस 9, तो ये यहाँ तक आपका ब्रेक होके पहुँच गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड बन सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि x की घात 3y और माइनस x y की घात 3, इस तरीके से लिखा है, इसको आपको सॉल्व करना है या सरल करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x कॉमन है दोनों जगह से, लेकिन एक बार यहाँ 3 बार, तो एक ही बार बाहर करेंगे। y यहाँ 1 बार, यहाँ y 3 बार, तो y भी बाहर कर सकते हैं। एक x और एक y निकाल सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ से एक x निकला तो 2x बचे, यानी 2x का मतलब x की घात 2, और यहाँ से माइनस आपका यहाँ y की घात 3 से एक y जाएगा, तो आपका y 2 बार बचेगा, यानी y स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से x y यहाँ से भी हटा दीजिए, तो एक x हटा, एक y हटा, तो केवल x स्क्वायर बचा। यहाँ से भी x y हटाए तो ये x खत्म हो गया, y स्क्वायर बचा। अब आप देख रहे हैं ये वाला तो ऐसे ही रहने दीजिए, और अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपका इस रूप में आंसर हो जाएगा, ये आपका सरल होकर आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं बदलाव के लिए, आगे के लिए। तो खैर चलिए, अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं, यहाँ तक ज़्यादा ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए 9.8 का होल स्क्वायर और सर्वसमीकरण की सहायता से करना है। ऐसा मत करिएगा जब लिखा हो सर्वसमीकरण की सहायता से तो आप 9.8 को 9.8 से इसे गुणा करके उत्तर मत लिखिएगा, क्योंकि वहाँ लिखा है सर्वसमीकरण की सहायता से हल करिए। तो सर्वसमीकरण की सहायता से कैसे सर्वसमीकरण बनेगी, देखिए यहाँ से बनेगा, अगर हम इसको लिखें 10 - 0.2,
10 में से 0.2 हटाएंगे तो 9.8 आएगा, होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके जैसा है। ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र से आप देखिए जहां a है वहां पर 10 रख दिया जाएगा, b की जगह 0.2 रख दिया जाएगा। यहाँ पर 10 माइनस 0.2 का मतलब 9.8 ही है, 9.8 ही तो आएगा, लेकिन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कन्वर्ट हो गया। अब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ a की जगह इधर आप रखें मान न रखें, 10 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, इसको तो ज्ञात ही करना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। इधर मान रखिए 10 का स्क्वायर प्लस 0.2, b की जगह वो रखेंगे उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 10 और b की जगह 0.2। जहाँ जहाँ a था वहाँ 10 रखा, जहाँ जहाँ b था 0.2 रखा। 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 0.2, 2 दूनी 4 होगा और 2 अंक पे दशमलव लगेगा, है ना। 0.2 गुणे 0.2 करोगे 0.04 माइनस 2 दहम 20, 20 गुणे 0.2 करोगे तो कितना आएगा, 20 दूनी 40 यानी 4 आ जाएगा। भाई 20 दूनी 40 होगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो इसको आप क्या करेंगे, 4 कर दीजिए, या ऐसे भी देख सकते 2 दूनी 4, 0.4 को 10 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये 100 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 96 और ये प्लस का 0.04 ये है, इसको जोड़ेंगे तो 96.04 दोनों जुड़ करके उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं देखने को और आप उनसे सर्वसमीका की सहायता से सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये वाले सूत्र आ गए जो कि अभी मैंने आपको बताया था, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 5/2 ये दिया गया है। तो आपको जो मान ज्ञात करना है वो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इसका सूत्र याद करिए, क्या बताया अभी, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2। ये सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, कैसे बना था ये भी बताया था। इससे आप करेंगे तो आपको a प्लस 1/a जहाँ दिख रहा है इसमें वहाँ तो 5/2 लेना है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया था, यहाँ पर a प्लस 1/a का मान 5/2 था। तो a प्लस 1/a 5/2 है। a प्लस 1/a देखिए यहाँ अंदर दिख रहा है, इसकी जगह 5/2 रख देंगे और बाहर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे सूत्र में बराबर। ये चीज़ जो आपको दिख रही है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसी को तो ज्ञात करना था। देखिए a प्लस 1/a स्क्वायर का ही तो मान ज्ञात करना, तो इसको तो ऐसे ही नोट रखिए। ये इतना आपको दोनों ऐसे ही रखना है क्योंकि इसको आपको ज्ञात करना है। और ये प्लस 2 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए इसका जब मान रखेंगे 5 का वर्ग करेंगे 25, 2 का करेंगे 4 बराबर। इधर अब आपका ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का ये 2, प्लस का 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 25/4 में माइनस का 2 इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इस तरफ माइनस हो जाएगा। ये बचा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। फाइनली आप अगर देखें तो इसको सरल करेंगे, इसका एलसीएम लेना आपको मालूम है, 25 ऐसे रहेगा, इस तरफ लिख दे रहे, माइनस 4 दूनी 8, आपको हर बराबर करना बताया, 4 को 2 से करेंगे 8 और टोटल में यही आ जाएगा बटे का 4, जो कि कितना हुआ 25 में से 8 गया। यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिए, 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 17/4 है ना, 17 3 और 5। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप देखेंगे 17/4 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रश्न का जब ये माइनस करेंगे तो 17/4 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे, ये भी कैसे करना था। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप उसको कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसी तरीके से a माइनस 1/a बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बताना है। देखिए ये माइनस वाला जब दिया है तो आप माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस का 2, ये होता है। सूत्रों को ध्यान से याद रखिए, ये सब मैंने लिखवा दिया है।
यहाँ पर देखिए मान रखेंगे a माइनस 1/a की जगह 0, तो यहाँ 0 रख देंगे और बाहर स्क्वायर है बराबर, इसका तो मान आपको ज्ञात करना ही करना है -2। ये 0 हो गया तो 0 रहने दीजिए, इधर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2, -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, -2 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यही बताना था, इसका मान 2 आ गया। देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2 आ गया, इसी को बताना था। ठीक है, इस प्रश्न के लिए ये हो गया। तो ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 4, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1 मीटर, चौड़ाई 2x - 1 मीटर। ठीक है, आप बताइए आयत की लंबाई, यहाँ पर बात हो रही आयत की लंबाई जिसको हम L से लिखते हैं, कितना है 2x + 1 मीटर, और आयत की जो चौड़ाई है वो भी दी, चौड़ाई को हम b से लिखते हैं जो कि दिया है 2x - 1 मीटर। ठीक है, लंबाई प्लस ये माइनस, तो इसका क्षेत्रफल जो आयत का क्षेत्रफल होगा ये ज्ञात करना है, जिसको हम एरिया a से लिखते हैं। आपको मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल जिसको हम a से लिखते हैं वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L × B। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, चाहे तो ऐसे लिख देते एरिया = L × B, एक ही बात है, ऐसे लिखते या फिर ऐसे हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल बताना, लंबाई कितनी थी 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है 2x - 1। ये आपको देखते ही, अब इस वक्त ये देखते ही आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा कि आपके पास एक सूत्र था a + b a - b, जब दो ब्रैकेट में हो समान चीज़ें प्लस में, समान चीज़ें माइनस में, देखिए 2x + 1 2x - 1, तो ये होता है a² - b²। इसी का प्रयोग करेंगे, इसी से आप बोलेंगे कि भाई एक की जगह हम रख देंगे यहाँ पर, देखिए 2x तो +1 हो जाएगा और 2x तो -1 भी हो जाएगा। ये आपको यही ज्ञात करना था, देखिए इसी का, तो ये क्या आएगा इसका उत्तर 2x का स्क्वायर यानी a² - b² यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का x² माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझिए, 4x² - 1 उत्तर हो गया। इसका तो आपको ज्ञात ही करना था, इसलिए इसकी जगह कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे लिखा छोड़ देंगे, सिर्फ ये आप इधर का जो है यही हिस्सा आपका उत्तर है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि सब प्रश्न कैसे करने हैं, आपको बेसिक समझ हर चीज़ की होनी चाहिए बस। अगला है वर्गाकार खेत की भुजा। वर्ग की भुजा आपको दी है, वर्गाकार खेत मतलब वर्ग की भुजा कितना दिया है 3x - y। आपसे कहा एक वर्ग की भुजा इतनी है तो क्षेत्रफल बताइए। तो खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा की घात 2 होता है, भुजा की घात 2, और भुजा है 3x - y और इसकी घात 2। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, किस प्रयोग जैसा दिख रहा है सूत्र के, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, वो होता है a² + b² - 2ab। इस सूत्र के प्रयोग से बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, देखिए एक संख्या माइनस दूसरी संख्या होल स्क्वायर, एक संख्या माइनस दूसरी संख्या होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है, तो बिल्कुल यही सूत्र लग जाएगा। a की जगह 3x और b की जगह y रखा जाएगा, स्क्वायर है, फिर यहाँ जहाँ a है वहाँ 3x रख के उस पर स्क्वायर लगाइए, प्लस b जहाँ है वहाँ पर ये y रखिए, स्क्वायर लगाइए, -2 इंटू, मैंने बताया 2ab मतलब 2 × a × b, तो a की जगह 3x और गुणे b की जगह y। अब ये हिस्सा तो सॉल्व भी करना था, देखिए आपको, इसको छोड़ दीजिए, इधर वाला जो है यही उत्तर होगा। इसको सरल करिए, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और x का भी करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस भाई ये वर्ग इस पर भी है, इस पर भी है, 3 का 9 x का x² प्लस y² माइनस 2/3 6 और x × y मतलब xy। ये आपका उत्तर हो गया फाइनली, यानी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है। और क्योंकि ये मीटर में था तो आप बाद में क्षेत्रफल को ऐसे मीटर² लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल को मीटर² लिख दे, इसके पहले वाले प्रश्न में भी मीटर² कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट
ये प्रश्न आपके सामने, एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में इतने पपीते के पौधे हैं, तो खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जब x बराबर 10 और y बराबर 1। आपको मालूम है कि क्यारी इतनी है और हर क्यारी में पौधे इतने हैं, तो गुणा कर देंगे, कुल पौधों की संख्या आ जाएगी। भाई आपको पता है कि खेत में क्यारी की संख्या या क्यारियों की संख्या x माइनस 2y है ना, और आपको ये भी दिया गया है कि प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या वो भी यही है x माइनस 2y। तो आपसे कहा गया है खेत में कुल पपीते कितने होंगे, कुल पपीते के पौधे, तो गुणा हो जाएगा, बराबर इसका गुणा हो जाएगा x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, दोनों को गुणा, और दोनों x माइनस 2y हैं, इसका मतलब x माइनस 2y कितनी बार हो गया, 2 बार, होल स्क्वायर लगा देंगे, दोनों का गुणा, क्योंकि सर्वसमिका से करना है तो, नहीं तो गुणा कर दीजिए, इसमें कोई शर्त नहीं है, आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, सर्वसमिका से भी कर सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के कर पाएंगे। और दूसरा देखिए भाई, ये वाला x लेंगे, मैंने क्या तरीका बताया था, और ये पूरा ब्रैकेट ले लेंगे, फिर ये दूसरा, इस पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा वाला एलिमेंट लेंगे और फिर यही पूरा ब्रैकेट ले लेंगे, यही तरीका मैंने बताया। अब इसका इससे गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2xy हो जाएगा, माइनस ये आपका इससे हो जाएगा 2yx, और माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन आंसर माइनस में हो जाएगा 4xy भाई 2xy मिलके कितना हो जाएगा 4xy। ये गुणा करने से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से गुणा करेंगे और वहाँ पर आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे। जैसे ये 2 बार था तो मैंने क्या कहा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4xy। ये ऐसे कर लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे सर्वसमिका से कर लीजिए या दोनों को गुणा करके कर लीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो गए। चलिए 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं और आपको उनको भी करवा देते हैं। अब आपके सामने कुछ सर्वसमिकाओं के प्रश्न और हैं और ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। जो इस समय लिखे 5 प्रश्न हैं ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको भी ढंग से देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 4 तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है, क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर a b 5 a माइनस बी 4 a क्यूब प्लस बी क्यूब जो ज्ञात करना है। इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अब आपका जो सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो मैंने आपको बताया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, बीच में ए बी करके इसको किनारे भी लिख सकते हैं, ऐसा आपको बताया गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास सूत्र होता है, ठीक, ये आपके पास सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आपको मान ज्ञात अगर करना हो तो आपके पास a प्लस बी नहीं है, यहाँ का जो कुछ सेगमेंट है सिर्फ ए बी उसमें है, आपके पास ये चीज़ नहीं है। तो अगर आपको ऐसी स्थिति में अब आ गए हैं जहाँ पर a माइनस बी है लेकिन a प्लस बी नहीं है, तो आपको 1-2 सूत्र और याद रखने होंगे, वो मैं नोट करा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें होगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर अगर आप माइनस का सूत्र लेते हैं तो आपको ये सूत्र मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास सूत्र होता है। अगर आप घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ये आपका एक सूत्र होता है 4ab। आप सीधे याद रखिए, आप ऐसे कंफर्म मत करिए, मैंने इसको इसलिए किया कि कोई गलती ना होने पाए, चेक करने के लिए। आप एक सूत्र अब ये भी याद रखेंगे,
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है ना। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ प्लस हो जाए बीच में और इसका मान पूछा जाए तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इन सूत्रों के सहायता से ये प्रश्न लगेगा, ठीक है। ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया था क्यूब में थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न था, इसमें इन 3 सूत्रों का प्रयोग होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं बताऊं कि ये कैसे करना है। पहले तो ये मेन सूत्र है जिसमें आपको मान रख के निकालना है, और इन दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जा करके ये सॉल्व हो पाएगा। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब अच्छे से फिर से नए सिरे से समझिए इस प्रश्न को कैसे करना है, ठीक है। पहले तो ये 3 सूत्र ही आपको मालूम होने चाहिए। अब मैं ये वाले सूत्र हटा रहा हूँ, एक सूत्र रोक रहा हूँ, एक को हटा रहा हूँ, देखिए ये वाला। अब यहाँ से देखिए इसके प्रयोग से आप क्या सीख पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी ऐसे ही रखेंगे, माइनस ये जो चीज़ है a माइनस बी, देखिए a माइनस बी 4 दिया था तो यहाँ हम 4 रख देंगे a माइनस बी की जगह, बराबर में इधर 4ab मतलब 4 गुणे ab की जगह 5 रख देंगे, ठीक है। अब इससे देखिए a प्लस बी मिल जाएगा हमें, 4 का वर्ग 16 और इधर 4 पंचे 20, ये 16 उधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 16 उधर जाएगा, माइनस है तो 20 के साथ प्लस हो जाएगा 16 और ये होता है 36, 20 16 36, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है 36, तो a प्लस बी कितना होगा रूट ऑफ 36, स्क्वायर इधर वर्गमूल हो जाएगा और ये 6 आएगा। a प्लस बी आप देख रहे हैं, अब आपके पास a प्लस बी का मान भी आ गया 6। इसको हटा रहा हूँ, इसको अब ध्यान से आप समझ लेंगे कैसे आया। इस सूत्र की सहायता से a प्लस बी मिला। अब देखिए यहाँ तक हम ये मान रख सकते हैं और यहाँ ए बी भी मान रख सकते हैं। अब हमारे पास ये टेंशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकले, ठीक है, इसको भी समझते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे। अब हमारे पास ये जो दूसरा सूत्र था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये अब प्रयोग करेंगे इस सूत्र से तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए a प्लस बी आ चुका है 6, यहाँ पर रख देंगे 6 प्लस बीच वाला a माइनस बी पहले से दिया था 4, यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ पर 2 गुणे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब आ जाएगा। देखिए 6 का हो गया 36 प्लस 4 का हो गया 16, ठीक है, 6 36 4 चौके 16 और ये 2 गुणे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब ये भी हमें मिल जाएगा, ये गुणे में 2 36 और 16 6 6 12 4 3 1 4 1 5 52, ये जो गुणे में है ये 52 के नीचे बटे में आ जाएगा 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये काटेंगे तो 26 दूना 52 होता है। तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 26 आ गया। आपको ये भी मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 26। ये इतना काम आपको 2 सूत्रों की सहायता लेनी पड़ी ताकि आपको a प्लस बी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अब आप इसमें सब मान रख सकते हैं, देखिए आपके सामने आ चुका है। तो चलिए अब हम मान रखते हैं, अब ये सवाल लग जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी का मान आ चुका है 6, बीच में दोनों ब्रैकेट के कोई निशान नहीं मतलब गुणा। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 26 और ये माइनस ए बी का मान था 5। अब आप देखिए 6 गुणे 26 में 5 जाएगा, क्या आएगा 21। अब ये 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी 126 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे ये प्रश्न आपका लग गया। थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न था, इसमें 2 सूत्रों की सहायता लेनी पड़ी, फिर ये मुख्य सूत्र से सॉल्व करना पड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें कहा गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2। तो a, अब इसको चाहे आगे पीछे लिखिए 1/a प्लस, या आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस 1/a इसका मान आपको ज्ञात करना। आपको मालूम है कि आपको ये जो ज्ञात करना है a प्लस 1/a, इसका होल स्क्वायर का सूत्र मैंने आपको बताया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2। ये सूत्र आपको मैंने बताया। इस सूत्र के प्रयोग से अगर हम करेंगे तो हमें a प्लस 1/a का तो मान ज्ञात करना है, होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए a प्लस 1/a स्क्वायर इतने की जगह आपको 2 रखना है यहाँ, और फिर ये प्लस और ये 2 है ही भाई, इसकी जगह देखिए यहाँ पर 2 हो गया है ना, इतने की जगह दिया ही था ऊपर।
तो ये 2 2 4 हो गया, और इधर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, वर्ग जो है वो इधर वर्गमूल हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, प्लस का भी 2 होता है, माइनस का भी 2 होता है, तो आप +2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। वर्गमूल जब निकाला जाता है किसी का तो प्लस माइनस दोनों में आता है, मतलब यानी प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2। आप चाहे लिखें या आप केवल 2 लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 उत्तर हो गया। ठीक है, आप सीधे बोल दीजिए 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। x की घात 4y माइनस xy की घात 4, इसका गुणनखंड करना। तो पहले वैसे ही जैसा एक प्रश्न अभी कराया था, कॉमन जो हो कॉमन ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन आपका xy होगा, यहाँ x एक बार, यहाँ 4 बार, तो एक ही बार ले पाएंगे। x y यहाँ एक बार, यहाँ 4 बार, तो y भी एक ही बार ले पाएंगे। बचेगा क्या, x यहाँ 3 बार बचेगा, यहाँ y 3 बार बचेगा। अब ये एक्स वाई तो ऐसे रहेगा। ये देखिए सूत्र ही है सीधे a³ माइनस b³, तो वो होता है a माइनस बी यानी x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है x² प्लस xy प्लस y²। ये तो सूत्र ही होता है, अभी आपने देखा, अभी इसके पहले यही सूत्र आपको बताया गया है। ये आपके पास सूत्र होता है a³ माइनस b³ के रूप में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। इसी के सूत्र से ये काम कर दिया गया, बस जहाँ जहाँ a है वहाँ x, जहाँ b है वहाँ y रख दिया गया। ठीक है, हर जगह देख लीजिए। ये आपका गुणनखंड हो गया, देखा जाए तो ये आपका गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, बस आपको यही गुणनखंड करना था, ये आपका गुणनखंड हो चुका है इस वक्त। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बस सूत्रों का प्रयोग पता होगा अच्छे से, तो आप गुणनखंड आराम से कर पाएंगे। आई होप आप इसको समझ चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट आपका है x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए बोला गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, और क्या क्या दिया है, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 64। तो आपको ये ज्ञात करना है xy प्लस yz प्लस zx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसा सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c², यानी यहाँ xyz चल रहा है, आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो a² प्लस b² प्लस c² होता है, प्लस 2 ऐसे लिख के अंदर आप लिखेंगे xy yz और zx। ये सूत्र मैंने अभी सारे लिखा दिए हैं आपको, वहीं से आप इसको देख लीजिए। बस उसमें ABC है, यहाँ पर ABC की जगह xyz लिख देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान देखिए x प्लस वाई प्लस जेड जहाँ दिखेगा वहाँ 12 रख देंगे। x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है तो यहाँ 12 रख दिया, बाहर वर्ग है वर्ग लगा दिया। x² y² z² इतने के प्लेस पे देखिए 64 लिखा जा सकता है, 64 लिख देंगे। फिर प्लस है, ये 64 हो गया इतना, भाई ये वाला पार्ट आपका जो है 64 हो गया, रख दिया गया। प्लस ये 2 गुणे, इसको तो आपको ज्ञात ही करना, तो xy yz और zx ऐसे रहने दीजिए। देखिए 12 का वर्ग होता है 12 गुणे 12 144, ये है 64, प्लस ये 2 गुणे xy yz zx, इसको आपको ज्ञात ही करना है। अब 144 में ये माइनस हो जाएगा 64, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर, 2 गुणे xy yz zx। अब आप देखिए 64 माइनस करेंगे, 4 में 4 जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 80 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 2 गुणे xy yz zx, ये गुणे में है, 80 के नीचे बटे में आ जाएगा xy yz zx। ये आपका मान फाइनली अब आ गया 80/2 का मतलब वो कट के 40 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मुझे आशा है कि आप ये भी प्रश्न समझ गए, इसका भी प्रयोग कैसे करना है ये भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये आपको क्या सूत्र लेना पड़ेगा, x माइनस 1/x जिसका मान दिया है इसका होल स्क्वायर होता है, मैंने सूत्र आपको नोट कराया, प्लस में आपका ये स्क्वायर होता है और माइनस का यहाँ 2 होता है। ठीक है, ये हो गया।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से अगर आप करते हैं इस सूत्र की सहायता से, तो यहाँ x माइनस 1/x की जगह तो आप 3/2 रख देंगे, उस पर स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे। ये चीज़ आपको ज्ञात ही करनी है। आप देखिए तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और माइनस का 2, ये 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 बराबर x² प्लस 1/x² माइनस का 2। -2 इसमें प्लस हो जाएगा, 9/4 में ये प्लस हो जाएगा इधर आकर के, बराबर x² प्लस 1/x²। ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे, हर बराबर करेंगे, 4 दूनी 8, तो 9 तो ये है ही, प्लस ये 8 हो जाएगा बटे 4, 9 ये है ही, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर x² प्लस 1/x²। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 9 8 17, 17/4 उत्तर। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करके आंसर कर देंगे। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करिए। अब आपके ज़्यादा चैप्टर सेकंड सेमेस्टर के नहीं बचे हैं, कुल मिला के 2-3 चैप्टर होंगे बचे होंगे, उनको भी बस 2-3 क्लासेस में मैं ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। और बाकी पूरा कोर्स करा दिया गया, आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए और अपना पूरा प्रयास करते रहिए। सो आगे बढ़िए, बस वीडियोस को शेयर करिए, खूब लोगों को जोड़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।